दोस्त हमने दूरी और विस्थापन पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे चाल एवं वेग। चाल तथा वेग, स्पीड एंड वेलोसिटी। देखो दोस्त, जब हमने दूरी और विस्थापन पढ़ चुके हैं तो हमें चाल और वेग पढ़ने में आसानी होगी। क्या? देखो, हमने दूरी क्या पढ़ा था कि एक जगह से दो जगह के बीच की टोटल लंबाई कितनी है, उसी को हम दूरी कहेंगे। लेकिन अब दूरी को चाल क्या बोलते हैं कि कोई वस्तु जो है किसी एक निश्चित समय में, एकांक समय में जितनी दूरी तय करती है उसे उस वस्तु की क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। कैसे? चाल मतलब होता है कि एक घंटे में कोई वस्तु कितनी दूरी चली, तो उस एक घंटे में चली गई दूरी को उसकी चाल कहेंगे। कैसे? चाल मतलब जितनी एक घंटे में जितनी दूरी चली उस दूरी को डिवाइड कर देंगे समय से, तो जो रेशियो आएगा वो किसका आएगा? चाल का आएगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, चाल मतलब होता है कि टोटल चली गई दूरी और उस दूरी को चलने में लगा समय, है ना। तो चाल बराबर हमको पता चल गया, यानी यस बराबर क्या हो गया? d/t, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस चीज को हमको क्यों अच्छे से ध्यान रखना है कि इसी से हमारी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। जैसे एक कितना नॉर्मल तरीका है कि आपने 10 किलोमीटर की दूरी जाने में कितना समय लगाया? 10 मिनट लगाया। 100 किलोमीटर दूरी तैरने के लिए मान लो आपने 1 घंटे लगाया, तो 1 घंटे में आपने 100 किलोमीटर गया तो आपकी चाल होगी 100 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी को हम चाल बोलते हैं। तो चाल बहुत सिंपल है ना। इसका एसआई मात्रक कैसे नापे निकालेंगे? दूरी का क्या होता है? मीटर। समय का क्या होता है? सेकंड। तो आपको पता है जब चाल बराबर दूरी बटे समय होता है तो मात्रक याद करने की जरूरत थोड़ी है। दूरी का मात्रक मीटर और समय का सेकंड आपने मात्रक में पढ़ा है। 7 जो मात्रक आपने पढ़ा था उसी में से इसी को पढ़ लिए। अब चाल अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि इसको बताने के लिए हमें दिशा की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमें 100 किलोमीटर जाने के लिए 1 घंटा तो लगा, लेकिन किस दिशा में लगा ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए ये चाल हमेशा अदिश राशि होती है, और जिस तरह दूरी हमेशा धनात्मक होती थी उसी तरह चाल भी हमेशा धनात्मक होगा। क्यों? क्योंकि ये भी आप दूरी कोई भी स्पीड जो है निगेटिव में तो नहीं तय कर देंगे, है ना। तो ये हमेशा धनात्मक होगी। अब देखो विस्थापन, वेग पढ़ेंगे। वेग क्या होता है? चाल तो हमने जाना, आम भाषा में सब लोग जानते हैं, लेकिन वेग क्या होता है इसी में कंफ्यूजन होता है। देखो, वेग कोई वस्तु एकांक समय में जितनी विस्थापित होती है, एकांक समय में जितनी विस्थापित होती है, मतलब विस्थापन हमने पढ़ चुका है पिछले वीडियो में कि विस्थापन मतलब होता है कि प्रारंभिक दूरी और अंतिम दूरी का अंतर। तो विस्थापन मतलब यही होता है कि कितना विस्थापित हुई, उसको हम वेग कहते हैं। ठीक है, उसे वस्तु का वेग कहते हैं। अभी और समझ में आएगा। तो पहला क्वेश्चन पूछेगा कि एकांक समय में जितने वस्तु का विस्थापन क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? वेग कहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या बोलेंगे? वेग बोलेंगे। वेग बराबर क्या होता है? डायरेक्ट पूछेगा तो डायरेक्ट याद रखना, विस्थापन बटे समय। अब इसका भी ऐसा ही मात्रक याद करनी, जो विस्थापन भी दूरी एक प्रकार दूरी है, दूरी का मीटर होता है और समय का सेकंड होता है। विस्थापन मतलब एक जगह दूसरी जगह गया, लेकिन कैसे गया? विस्थापन हमने पिछले वीडियो में अच्छे समझा है। अगर आपको समझना है तो पिछला वीडियो ना देखो तो देख लो, तो 4-6 मिनट का है बस। तो कोई निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति। अब देखो यहाँ पर क्या समझ में आया अंतर उसमें दो चाल से? किसी निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को क्या बोलोगे? वेग। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा आपको कोई निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की वेग, तो वस्तु की गति को क्या बोलेंगे? तो वेग बोलेंगे। और कोई किसी भी दिशा में चल रही है तो चाल बोलेंगे, है ना। तो देखो दिशा की जरूरत पड़ती है, इसलिए वेग सदिश राशि है और ये धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। ठीक, अब कैसे भी देखना, आगे बताते हैं। चाल केवल दूरी बताता है। नोट हमने नोट किस लिए लिखा? ताकि कंफ्यूजन दूर हो। हमने पूछा कि 40 किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, इसका मतलब चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा, इतना बोल दिया मतलब चाल। हमने बोला 40 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से पूर्व दिशा में चल रहा, हमने पूर्व दिशा में बता दिया, मतलब वो वेग की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो वेग कब बदलता है? आपने दिशा अगर बदल दी ना तो वेग बदल जाएगा। आपने पूर्व दिशा से घूम के उत्तर दिशा में कर दिया तो आप कहोगे कि वस्तु का वेग जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से उत्तर दिशा में हो गया, तो वेग बदल गया। अब
वेग सेम नहीं, भले स्पीड सेम है लेकिन वेग बदल गया। अब देखो एग्जाम्पल, देखो माना हम कैसे, एग्जाम्पल इसलिए लिखे हैं ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होते जाए, ठीक है। तो माना हम 40 किलोमीटर की स्पीड यानी चाल से पूर्व दिशा में जा रहे थे, ठीक है। अब मोड़ पर मुड़कर उत्तर दिशा में जाने लगे, तो चाल तो हमारी 40 किलोमीटर प्रति घंटा वही है, ठीक है, लेकिन वेग क्या होगा, 40 किलोमीटर पूर्व हो गया। अभी 40 किलोमीटर पूर्व था, अब जो है दिशा बदल गई, पूर्व से उत्तर हो गया, तो हमारा वेग भी बदल गया, अब 40 किलोमीटर उत्तर दिशा में हमारा वेग हो गया, ठीक है। अब देखो, अब कैसे और समझो थोड़ा कि वेग बदलता कैसे है। अगर कोई गोल चक्कर में घूम रही है बाइक, गोल चक्कर में कोई बाइक घूम रही है गोल चक्कर में, तो समझ लो उसकी दिशा तो हर सेकंड परिवर्तित हो रही है ना, तो उसका वेग लगातार बदल रहा है, चाहे स्पीड भले सेम हो, सेम स्पीड में भले वो, लेकिन गोल गोल सेम स्पीड में घूम रहा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से घूम रहा है, लेकिन उसकी वेग वेग बदल रहा है, क्यों, क्योंकि दिशा बदल रही है, ठीक। तो अब इस चीजों को हमको ध्यान में जब रखेंगे ना, तो हमारा त्वरण जो है बहुत अच्छे से क्लियर आ जाएगा, ठीक है दोस्त। तो हमको समझ में आ गया कि दिशा बदलने से वेग बदल जाता है, लेकिन दिशा बदलने से चाल नहीं बदलती, ठीक है। ध्यान रखना, देखो वेग बराबर क्या होता है, दूरी प्लस दिशा, वेग बराबर क्या होता है, दूरी प्लस दिशा, लेकिन चाल केवल दूरी बताता है, वेग दूरी प्लस दिशा भी बताता है ना। इसीलिए देखो गोल गोल घूम रही वस्तु का वेग लगातार बदलता रहता है, चाहे स्पीड कुछ भी हो, है ना। इस तरह अगर हम चाल और वेग पढ़ने के बाद हम त्वरण पढ़ लेंगे ना, तो हमारा क्लियर हो जाएगा त्वरण बहुत अच्छे से, क्यों, क्योंकि जब वेग में परिवर्तन हो रहा था, देखो वेग में लगातार बदल रहा है, वेग बदल रहा है, तो वेग बदलने की प्रक्रिया को तो ही त्वरण कहते हैं, तो वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहेंगे। तो देखो वेग जैसे बदल रहा था, ऐसे ही उसमें वेग बदलेगा, तो वेग कैसे बदलेगा, दो तरह से वेग बदलेगा, चाल बढ़ेगी, वेग जो होता है चाल और चाल चाल देखो स्पीड बदलेगी और दिशा बदलेगी, स्पीड बदले चाहे दिशा बदले, वेग दोनों बदल जाएगा, क्यों, क्योंकि स्पीड बदल गई और दिशा भी बदल गया। अगर स्पीड बढ़ गई और दिशा बदल गई, तो चाहे दिशा सेम रही, स्पीड बढ़ गई तो वेग बढ़ गया, क्योंकि दिशा भी है ना सेम, एक दिशा बता रहा है, ठीक। आगे देखते हैं त्वरण समझेंगे तो फिर वेग और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है दोस्त। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे से त्वरण को समझ लेंगे, है ना, इंतजार करिए नेक्स्ट वीडियो में तुरंत।